हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? जाहिर है अच्छे नहीं होंगे। अगर आप मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि अगर आप एक कंपटीशन स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, तो अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, आप इस सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप एक कंपटीशन स्टूडेंट है, अगर आप रियल में, तो आप ये समझ रहे होंगे। चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट हो, चाहे आप आरआरबी जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के अगर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, अगर आपने कंपटीशन का एग्ज़ाम एक भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी माहौल जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, सही सुना। जैसे कि आज दिन भर जो हमारा ट्विटर चला कि मोदी रोजगार दो, क्लियर आरआरबी एलपी टेक्नीशियन स्टैंड बाई लिस्ट। तो फ्रेंड, ये क्यों चला? आखिर इसका कारण क्या है? और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग आपका कुर्सी चाह रहे हैं कि अपने कुर्सी से उतर के हम लोग बैठेंगे कुर्सी पे? नहीं साहब, हम लोग नहीं चाह रहे हैं वो। हम लोग आज जो चला, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो हुआ हमारा, जो मैं एलपी और टेक्नीशियन और एलपी का बात कर रहा, CEN 01 2018 वाला। ठीक है, मैं एलपी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं टेक्नीशियन एलपी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं वो बात मैं कर रहा हूँ कि हमारा जो है नोटिफिकेशन है आपका मार्च 18 में। हमने मार्च 2018 में फॉर्म भरा। 2018 में हम लोग ने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया, पहला CBT 1। उसमें बहुत से कैंडिडेट जो है शामिल हुए, बहुत कैंडिडेट उसमें बाहर हो गए। ठीक है, सेकंड फिर CBT 2 हमने दिया, फिर हम लोगों ने उसको पास किया, बहुत कैंडिडेट। ठीक, CBT 2 पास किया, फिर आपका 6 महीना बाद उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट जो है, किन्हीं का नाम गलती के कारण छटा गया, किन्हीं का किसी कारण से डॉक्यूमेंट ये होने के बाद उसमें फिर कितने कैंडिडेट छटाए। फिर उनमें से जो पास हुए उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल एक बार हुआ। सेकंड 3 पैनल का जो डॉक्टर का था उसका वो फिर आके चेक किया, 2 कैंडिडेट। फिर आपका फिर अपील, जो मेडिकल अपील किया वो चेक किया, तब जाके फिर वो पास हुआ मेडिकल में। इसके बाद उनको पता चलता है कि वो लोग को एक लिस्ट में रखा गया है जिसका नाम है स्टैंड बाई लिस्ट। ठीक, अब वो स्टैंड बाई लिस्ट जो रहा, अब ये 2019 में स्टैंड बाई लिस्ट कंडक्ट हुआ। अब ये लिस्ट जो है फ्रेंड, ये चलते रहा है। आप एक एलपी या टेक्नीशियन कैंडिडेट हैं, CEN 01 या 01 वाले 2018 वाले, तो आपको पता होगा कि वो लिस्ट अभी तक चल ही रहा है। उसमें से कितने क्लियर हो रहे हैं? तो 2 कैंडिडेट क्लियर का, 2 कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट आ रहा है, 2 कैंडिडेट का ये आ रहा है। तो 2 कैंडिडेट कर करके होगा। आपने जब 1.5 गुना लिया है तो क्या सोच के लिया था? 1.5 गुना, 1.5 गुना नहीं लेना था आपको, 1.2 लेना था जो पहले लिया जाता था। दूसरा बात, हम लोग जब कॉल करते हैं आरआरबी में कि सर क्या हम लोग का प्रोसेस चल रहा है क्या नहीं, तो आप लोग सही से अब बात नहीं करते हैं। आप लोग हमारा वेटिंग का रैंक नहीं बता रहे हैं कि हम लोग कितने नंबर पे वेटिंग है। मतलब ये कि हम लोग कितने कैंडिडेट का हो जाएगा तब हम लोग जो है उसमें जॉब करेंगे। जैसे होगा 3 वेटिंग रैंक, मान ले 3 हुआ, तो हाँ इतना समझ में आएगा कि 2 कैंडिडेट ज्वाइन कर लेगा या 2 सीट खाली होगा तो मुझे बुलाया जाएगा। आप ये भी नहीं बता रहे हैं, तो आप इसको छुपा क्यों रहे हैं? इसको फेयर कीजिए। ठीक है, सबको बताइए कि आपका इतना वेटिंग रैंक है। आप हमें सबको नहीं, मतलब जब RTI हम लोग लगा रहे हैं तो उसमें आप RTI एक्ट में ये आप हम व्यक्तिगत जानकारी मुझे अपना दे सकते हैं कि नहीं, कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो आप ये भी नहीं दे रहे हैं। फिर आप 2 साल से वेटिंग को क्लियर चला रहे हैं, उसका एक कोई सीमा है क्या, लिमिट है कि नहीं कि 2022 तक आप सबको ले लिया जाएगा? कि वो हम लोग इंतज़ार करते रहे 28-30 तक कि आप अगली सरकार जब आपकी आएगी तब फिर हम लोग उसको क्लियर करेंगे? क्या भरोसा अगली सरकार जब आएगी तो वो बोलेगा कि नहीं ये पहले वाला वेटिंग लिस्ट को हटा दो? तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? क्या करेंगे हम लोग तब? हम लोग किसी को कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग को बिना पढ़े लिखे, बिना पास किए हुए रोजगार दे दो या जॉब दे दो। जो हम लोग पास किए हैं उसको तो क्लियर कीजिए। हम लोग पास करके बैठे हुए हैं 2 साल से। ठीक है, कहीं का कटअप इतना लो गया है, कहीं का कटअप इतना हाई गया है, उसमें हमारी क्या गलती है? क्या हमें पता था कि यहाँ का कटअप इतना लो जाता है कि हम लोग वहाँ फॉर्म डालते? तो ये बात हम लोग को नहीं पता था ना। तो इसको आप 2 साल से कंडक्ट कर रहे हैं, आपका सीट रिमेनिंग है। ठीक है, मैं सारे कैंडिडेट को भी बता रहा हूँ कि सीट जो है रिमेनिंग है। कुछ दिन पहले डॉक्टर सुशांतु सेन ने जो है राज्यसभा में ये क्वेश्चन किया था पीयूष गोयल जी से कि आपका जो रेलवे में है 16, 17, 18, 20 तक में कितना सीट वैकेंट हुआ और कितना का आपने, मतलब कितना का ज्वाइनिंग दिया और कितना सीट अभी बचा हुआ। तो इसका रिप्लाई आप स्क्रीन में मैं अभी डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए कि कितना सीट अभी बचा हुआ है। उसमें चाहे तो वेटिंग क्लियर होने के बाद भी
2-3 हज़ार सीट बच जाएगा, ज़्यादा ही बच जाएगा उसमें। अब देखिएगा, वो लिस्ट में डाल दूंगा अभी, और डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ग्रुप का लिंक है उसमें भी आप जाके देख लीजिएगा कि कितना सीट अभी भी बचा हुआ है। पूरा देश का वेटिंग कैंडिडेट मतलब उसमें आ जाएगा। और आपका जो ये सीट रिमेनिंग हो रहा है, तो आप इसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड करके क्या कीजिएगा। और जब आपको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड करना था तो 1.5 गुना आपको एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेने की जरूरत क्या पड़ा। आपको 2 साल से आपको, और जो भी आप RTI हम लोग लगाए तो आपको रिप्लाई आया कि प्रोसेस इज अंडर प्रोसेस, ठीक है, आपका जो प्रोसेस वो अंडर प्रोसेस में है। तो अभी 2 साल से आपको ये नहीं पता चला कि मेरा वेटिंग रैंक कितना है। आपने मेरा एग्ज़ाम लिया, CBT 1 लिया, CBT 2 लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपने पास किया, किसी का A1 मेडिकल, किसी का B1 जो भी आया, तो आपको ये नहीं पता चला कि मेरा वेटिंग रैंक कितना है 2 साल से। तो ये कब तक चलेगा ये। और आगे वाला, ये तो हाल हम लोग का हो गया, क्योंकि हमारे आगे वाले कैंडिडेट चाहे जो भी हो, उस टाइम इस तरह नहीं था, सोशल मीडिया के स्टैंड जो भी हो, लेकिन अभी तो है, अभी तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं सब रेलवे इसे कहना चाहता हूँ, जितने भी रेलवे के कैंडिडेट्स हैं, SSC कैंडिडेट्स हैं, सब साथ में एक यही बार मौका है। एक पिछले बार मौका जब आया था तब NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, SSC का रिज़ल्ट आया, तो इस बार भी एक मौका है। मोदी रोजगार 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, इसको 25 फरवरी को सारे कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूँ, LP टेक्नीशियन, RRB JE, RRB पैरामेडिकल स्टाफ, SSC रेलवे, सारे कैंडिडेट को, ठीक है, कि 25 फरवरी को 11 बजे से ट्विटर कैंपेन चल रहा है, हैशटैग मोदी रोजगार 2, ठीक है। और इसके साथ ही जो रेलवे के कैंडिडेट हैं, जो LP और टेक्नीशियन के कैंडिडेट है, वो आप लगाइए कि हैशटैग क्लियर LP टेक स्टैंड बाई लिस्ट, क्लियर LP टेक स्टैंड बाई लिस्ट, ठीक है। ये आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा और ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, ठीक है, कि आपको क्या ट्रेंड कराना है। इसको रिट्वीट कीजिए, ट्विटर का मेरा लिंक भी है जो है डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उसको आप रिट्वीट कीजिए। ये फेयर करना पड़ेगा हम लोग को, जो पारदर्शिता एक लाना पड़ेगा। आपका वेटिंग रैंक नहीं, आप अगर चंडीगढ़ बोर्ड के हैं तो आपको पता होगा, मैं चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट को बोलना चाहता हूँ, आपको ये, अगर चंडीगढ़ बोर्ड के कोई कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें वेटिंग रैंक नहीं बताया जा रहा है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप RTI लगा के देख लीजिए, 15-20 दिन में आप, एक तो RTI रिप्लाई का 30 दिन पहले, 30-35 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो आप लगा के देख लीजिएगा, वहाँ का आपको वेटिंग रैंक नहीं बताएगा। मालदा का में आपका RTI नहीं लगेगा ऑनलाइन, आप ऑफलाइन लगाइए, आपका घूम फिर के आएगा, फिर पहुंचेगा भी नहीं, वो पता नहीं। तो इस तरह कब तक सहन करे। 2 साल हो गया, 18 से मान ले चलिए, 1 साल 19 छोड़ दीजिए, 19 तक हमारा जो है ई चला, 20 ख़त्म हो गया, 21 जो है चला गया, सेकंड का नोटिफिकेशन आ गया, सेकंड एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन फिर आ जाएगा। तो ये वैकेंसी जो है नेक्स्ट में ऐड करके क्या फ़ायदा होगा। और आपने जो 50% कैंडिडेट जो हम लोग बचे हुए, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए कुछ सोचिए। तो फ्रेंड, सबको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे LP टेक्नीशियन हो चाहे RRB JE हो, सबको ये ट्रेन कराना है 25 फरवरी को आपको 11 बजे से दिन में, ठीक है। ये ट्रेन कराना है हैशटैग मोदी रोजगार 2, ठीक है। और उसके नीचे आप जो है, अगर RRB JE के आप कैंडिडेट है, आपका अगर वेटिंग बचा में है तो आप उसको क्लियर RRB JE स्टैंड बाई लिस्ट कीजिएगा। LP टेक्नीशियन के कैंडिडेट है तो क्लियर LP टेक्नीशियन स्टैंड बाई लिस्ट ऐसा कीजिएगा। अगर SSC को कोई रेलवे, अगर SSC का और कोई कैंडिडेट है, अगर उसका कुछ रिजल्ट बचा हुआ था, क्लियर मेंस रिजल्ट 2018 SSC मेंस रिजल्ट, ऐसा कुछ करके आप लोग जो लगाइएगा, आप लोग सबको ट्विटर कीजिए इसको। ये बहुत बड़ा कैंपेन होना चाहिए। हम लोगों को सबको, अभिनय सर जैसे कल का आके बोले थे, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हम लोग का जिम्मेदारी बनता है स्टूडेंट का कि हम लोग अब क्या करेंगे, उस मुद्दे को कैसे करके आगे उसको लेके जाएं, ताकि सबको ये चले, सबका फ़ायदा हो इसमें। और ये बात कोई हम लोग गलत नहीं डाटा बोल रहे हैं, आप डाटा उठा के चेक कर लीजिएगा। 2018 से नोटिफिकेशन आया, 2021 का भी मार्च घुसने चला, फरवरी लास्ट होने चला, लेकिन अभी तक मालदा बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो, फेयरली किसी भी तरह का कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दिया। चेन्नई बोर्ड ने डाला था पिछले सप्ताह के रिप्लेसमेंट पैनल, आज आपको पता है वो रिप्लेसमेंट पैनल साइड से हटा लिया गया। तो वो जो कैंडिडेट, उसमें जो रिप्लेसमेंट पैनल जिसका वेटिंग क्लियर हुआ था, वो क्या करेगा, झूल जाएगा कहीं। तो ऐसा कुछ है, ये सब पता नहीं अब क्यों हटाया गया। अब उसके जगह हो सकता है किसी नेता का भाई भतीजा आए,
उस कैंडिडेट की जगह में, तो उसको साइड से हटाने का क्या मतलब था? जब आपने उसको क्लियर करके दिया, आप खुद को कन्फर्म आप नहीं है कि आप चेन्नई बोर्ड का कितना जो रिप्लेसमेंट पैनल मैंने दिया वो सही था। आप उसका कुछ एक मैसेज भी आपने नहीं लिखा कि ये गलती से ये आ गया था, या इसमें जो कैंडिडेट था उसका नाम गलत था, मैंने नाम का स्पेलिंग गलत था। नाम तो आपसे गलत हो नहीं सकता, क्योंकि आप खुद 3 साल बाद वो रिजल्ट दे रहे हैं। आपने 3 साल तक उस कैंडिडेट का नाम देखा, आपने छापा, तब जाके आपने उसको साइट पे अपलोड किया, तब फिर भाई साहब आपने क्यों हटा लिया बोर्ड से? तो जितने भी कैंडिडेट हैं ये वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए और इस मुहिम में सामने आइए। यही एक लास्ट आपका चांस जो है वो बच रहा है, लास्ट चांस एक है, इसको अगर क्लियर करा सकते हैं तो क्लियर कराइए। सबका बेटिंग, अरे 10,000 का स्टैंड है भाई CA01 कैंडिडेट 2018 वाले का, और RBJE का फिर अलग स्ट्रेंथ है, पैरामेडिकल का एक अलग स्ट्रेंथ है, SSC का अलग स्ट्रेंथ है। वर्ल्ड नंबर 1 पे ट्रेन कराना है इसको, ताकि सबको पता, जब घर का ही आदमी नहीं सपोर्ट करेगा तो बाहर तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। बाहर देश को भी पता चले कि वहाँ पे एग्ज़ाम, यहाँ भी ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम पास करके लड़का बैठा हुआ है 3 साल से और उसका जो है वो नहीं आ रहा है। बाहर के भी आदमी को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। आप खुद को प्रजा बोलते हैं हम लोग को, तो प्रजा का इतना तो ध्यान रखिए आप। तो फ्रेंड, लास्ट 25 फरवरी को सबको 11 बजे ये ट्रेन कराना है। आपका जो आपको ये है लिखना है क्लियर LP टेक्नीशियन स्टैंड बाय लिस्ट, ठीक है, और साथ उसको हैशटैग मोदी रोजगार दो, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या रिट्वीट करना लिखना है। और स्पेलिंग गलत नहीं कीजिएगा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर उसका कोई रिट्वीट में मायने नहीं होता, वो सब सेंड कराना है। और यही फ्रेंड मौका है, LP और टेक्नीशियन कैंडिडेट जो अभी तक सोए हुए थे, आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। यही एक मौका है, इसको हम लोग को हाथ से नहीं जाने देना है, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।